विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। प्रभु कृपा वही कोई कोई, प्रभु कृपा वही कोई कोई, प्रभु कृपा वही कोई कोई। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह गुण साधन थे, धन भैरे भले ही कितना क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा किसी किसी के ऊपर ही होती है। मैंने देखा है बहुत से धनाढ्य लोग हैं, वो अनंतर तो धन लगा सकते हैं, लेकिन सत्संग कथा के अंदर धन नहीं लगा सकते। साधन है उनके पास में, लेकिन उसके साधन का वो सदुपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्धि मलिन हो जाती है। और जिन्होंने सदुपयोग में अपने तन को, मन को, धन को लगा दिया, ये समझ लो कि प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो गई। प्रभु कृपा पावै कोई कोई। यह गुण साधन ते ना हो, और बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक की, ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर हम ये विचार करें कि साधनों से, धन संपत्ति से हम घर में सुख ला सकते हैं, ये तो हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। क्या है जी? ये बहुत बड़ा भ्रम है। साधन से, संपत्ति से आप घर में शांति ला ही नहीं सकते, सुख ला ही नहीं सकते। आप उसका भोग जरूर भोग सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सुख की कामना आप नहीं कर सकते। सुख अगर चाहिए तो ये सत्संग से ही प्राप्त होगा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। कल की एक खबर पड़ी होगी कि एक बच्चे ने मार्क्स थोड़े कम आने पर, पहले भी मैंने एक दिन कहा भी था और कल खबर भी आ गई, मार्क्स कम आने पर उसने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। कारण क्या है? विवेक नहीं, कि ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? है? तो धैर्य है ही नहीं, क्योंकि बच्चों को हमने ज्ञान ही नहीं दिया। अभी छोटे लाल हमारे कल भी बैठे थे, आज भी पूजा में बैठे थे गौशाला के अंदर प्रातःकाल, और जैसे समय मिलता है वो कथा में पहुंच जाता है। तो कोई बात होती है, जब एग्जाम का समय आता है, तो बड़े लाल को भी मैंने यही समझाया, अमित जी, और छोटे को भी मैंने यही समझाया कि बेटा तैयारी टॉपर की करनी है। किसकी करनी है? और मार्क्स 33% लाने हैं, 34वां आना नहीं चाहिए। तैयारी किसकी है? टॉपर की। और मार्क्स पासिंग के 33%, 34%, अपने को इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और बिना टेंशन लिए आपको पढ़ना है, बिना टेंशन लिए। भूखे हम मर नहीं सकते, क्योंकि जिसने पेट दिया है उसने अन्न की व्यवस्था पहले कर रखी है। और नौकरी, छोकरी ये भाग्य में होगी तो तुम लोगों को मिल जाएगी, और अगर भाग्य में नहीं है तो ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी। ये भाग्य की बात है, कर्म हमारे हाथ में है। प्रयास करो, असफल हो गए तो कोई बात नहीं, परमात्मा की यही इच्छा थी, बस यही मान लो। लेकिन टेंशन लेकर के नहीं बेटा, मैं कभी उनको टेंशन लेने नहीं देता, 1% भी पढ़ाई की तो लेने नहीं देता, क्योंकि हमने बच्चों को अपने ये विचार बना रखा है कि एटीएम बनाए इनको, बस नोट कमाने की मशीन बनाए। लेकिन आप मुझे ये बताओ, लो याद किया, आ ही गए हमारे छोटे बाबू। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सही टाइम पे एंट्री मारी भाई।
अगर ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे दुखी हो सकते हैं, अगर ज्ञान होगा तो वो समझ लेंगे। क्या क्या समझ लेंगे कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कयहूं मुनीनाथ। हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयश विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में ये 6 चीजें है ही नहीं। पढ़ाई तो बराबर ही कराता है ना टीचर, तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो कोई चोर भी बनता है, कोई ठग भी बनता है, कोई बिजनेसमैन भी बनता है। पढ़ाया तो सभी को एक जैसा ही था, लेकिन अलग अलग कैसे निकले भाई? हैं? तो सभी के सभी डॉक्टर होने चाहिए थे, सभी के सभी इंजीनियर होने चाहिए थे। अगर सभी के सभी मैं ये भी कहूं कि वक्ता बन जाए तो सुनेगा कौन? सुनने वाला भी तो चाहिए, हैं? सभी के सभी अगर कथावाचक बन जाए तो सुनेगा कौन? तो सुनने वाला भी चाहिए। तो जिसके जो भाग्य में जैसा लिखा है वो वैसा ही होगा। बस बात यह है कि अपने विवेक से अपने जीवन का निर्माण करना प्रारंभ करें। विवेकहीन अगर हमारे बच्चे होंगे तो वो सदैव टेंशन में ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। थोड़ी सी अगर बात हो गई तो दुखी, थोड़ी हानि हो गई तो दुखी, किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा अपयश हो गया तो दुखी। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि इससे हम कैसे निकले। ज्ञान होगा तो निकल जाएगा, नहीं? बस ज्ञान की आवश्यकता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सही। और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? संतन के संग लाग रे, कागा से तो हंस करेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी कथा प्रसंग है, जहां समय मिले जैसा मिले कथा सत्संग में स्वयं जाएं और स्वयं के साथ साथ बच्चों को लेकर के ही जाएं। बेटी को, बहू को, बच्चों को कहें, निवेदन करें कि बेटा 5 मिनट 10 मिनट तुम्हें सत्संग में बैठना, ये मेरा कहा मानना। अगर आपके बच्चे हैं तो बैठना चाहिए ना, इतना कहा तो उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? सारा दिन को क्यों मेरो है मेरो है मेरो है, तुम्हारा जो मानना है कौन थारी एक ही, तो क्या वो थारो है भाई? अगर थारो हो तो वो थारी बात तो मान दो। मेरा तो उसे कहा जाता है जो हमारी बात माने वो मेरा है, जो हमारी बात ही ना माने वो हमारा कैसे हो सकता है? ये बताओ भाई, हो सकता है? हो नहीं सकता। तीसरी भक्ति क्या है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तरीगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तरीगा। गुरु को भगवान की तरह मानना, गुरुपद पंकज सेवा। पद कहते हैं चरणों की, उनकी सेवा भगवान की तरह करना। अज्ञानित भ्रांति ज्ञानंजन छला किया, चक्षुरन मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु किसे कहते हैं वो भी समझ ले भाई। गुरु शरीर को नहीं कहते, शरीर तो आज है और कल नहीं रहेगा, लेकिन जो ज्ञान है वो सदा रहेगा। और ज्ञान ही अखंड है, उसी को ही, ज्ञान को ही गुरु मान करके चलना चाहिए। हाँ, जिसके निमित्त आपसे जिसको जिस निमित्त मिला वो शरीर जहां तक जब तक है, लेकिन शरीर अगर चला गया तो फिर उसका ज्ञान तो है ना। ज्ञान को गुरु मान करके चले और ज्ञान ही अखंड होता है। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए तो गाया कि गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पाद ब्रह्म, गुरु भगवंत। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करें कपट तज ज्ञान। कपट को त्याग करके तज करके ज्ञान की चर्चा सुननी अथवा करनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है साधु संतों महात्माओं के या कोई वक्ता आता है तो कोई अगर थोड़ा उसको ज्ञान होता है रामचरितमानस का या भागवत का या अन्य, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए कथा में जाता तो जरूर है, लेकिन मन में कपट होता है कि आज मैं उस संत की, उस व्यास की परीक्षा लूंगा, तो पर्ची लिख करके भेजता कि महाराज इसका उत्तर दीजिए। अगर उत्तर दे दिया तो पक्को महाराज ज्ञानी है, क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया ना, तो वो मान जाएगा कि ज्ञानी है। अगर उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बोले खड़पटिया महाराज की गुनिया भाई, तो वो दूसरे दिन कथा में नहीं आएगा। ये तय है। तो ये कपट है। और ज्ञान किन बातों का होता है पता है? ज्ञान तो दो ही बातों में है, बाकी तो क्या है? श्रवण करने के पश्चात झाड़ू लगाना है कि हम झाड़ू कैसे लगाना सीखें। बेटी को जब अपने सिखाते हैं ना, तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना ढंग से कहते हैं कि बेटा यहाँ दाग रह गया, ये ठीक नहीं किया। कारण क्या है? तो वो सत्संग है। और बातें दो ही हैं, दो बातों को भूल मत नर जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को कभी मत भूलो और एक भगवान को मत भूलो, बस यही ज्ञान। के श्वास श्वास में राम बजे, अरे व्यथा श्वास जनी खोई, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। बस ये ज्ञान है। न जाने इस श्वास का आवन होए ना हो। क्षण मंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले, मंदराचल की शुचि मंद सुगंध, कल प्रातः काल चले ना चले। अरे कलिकाल उठा लिए फिरता, तन नमे है चोट झिले ना झिले, इसलिए रट ले हरि नाम है रसना, कल प्रातः काल हिले ना हिले, इसका क्या भरोसा। तो ज्ञान जो है बस इन्हीं बातों में है कि भगवान को कभी मत भूलो। और सत्संग झाड़ू लगाना सिखाता है। क्या लगाना सिखाता है? अपने मन मंदिर के अंदर झाड़ू लगाना सिखाता है कि कैसे इसकी सफाई करें, किस प्रकार से करें, सही रूप क्या है, सही स्वरूप क्या है। तो गुरुपद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजी यहाँ। और पांचवी भक्ति क्या है? पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।